परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाले गए। प्रभु यीशु मसीह जगत के गुनहगारों के लिए कुर्बान हुए ताकि हर गुनहगार यीशु नाम के ऊपर, उस कुर्बानी के ऊपर, बहाए गए लहू के ऊपर ईमान लाकर छुटकारा प्राप्त करे, शांति सच्चाई का जीवन प्राप्त करे, पवित्रताई का जीवन प्राप्त करे और जीवते और सच्चे मार्ग के ऊपर चलकर अवधि राज का, हमेशा की ज़िंदगी का अधिकारी बन जाए। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत, इब्रानियों 12 बाब 2 आयत। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ। इब्रानियों 12 की 2। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले 2 कुरिन्थियों 5 की 21 भी थी। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो लिखा गया कि यीशु मसीह पाप से अज्ञात थे, पाप से कोई भी यीशु मसीह का लेन देन नहीं था, उसने कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो नेक कलंक जो पाप से रहित था, वो परमेश्वर का प्यारा, जिसके ऊपर सारे संसार के पाप को क्या कर दिया गया, उस पाप के बोझ को उसके ऊपर डाल दिया गया। लेकिन ये जो काम यीशु मसीह ने किया, उस पाप को उठाया, संसार के पाप को उठाया। इब्रानियों में लिखा कि ये काम उसने बड़े आनंद के साथ किया। वो कोई गुनाह उसने नहीं किया था, उसने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो काम बड़े आनंद के साथ किया। जिस काम के बीच लिखा गया कि वो लज्जा थी। इब्रानियां फिर से एक बार पढ़ देंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पाप उठाना, दूसरों का पाप उठाना, जिसमें शर्मिंदगी थी, शर्मिंदगी का लिबास, वो ठट्ठों में उड़ाया जाना, तुच्छ जाना जाना, लेकिन वो कार्य बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह ने किया। उस आनंद को जो उसके सामने था उसकी ओर ध्यान किया और लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। उस क्रूस के दुख को सह लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने आनंद के साथ
ये सारे क्रूस के दुख को सहा। जब हम यूहन्ना की इंजील 19 बाब 28 आयत से 30 आयत तक पढ़ते हैं, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਫੇ ਦੀ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, पूरा होया है। तद उन्हें सिर नवा के जान दे दी। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को यूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जैसे हम जानते हैं कि इस जगत की नींव रखने से पहले, इस पृथ्वी को बनाने से पहले, सृष्टि की रचना करने से पहले हम सब चुने हुए हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बात को जानते थे कि जो आदम बनाया जाएगा वो गुनाह करेगा। तो जगत की नींव रखने से पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को इस बात के लिए कि उसको गुनहगार इंसान के लिए कुर्बान होना पड़ेगा। और जब आदम बनाया गया, फिर पुराने नियम के बीच उन भविष्यवक्ताओं के बीच में से मसीह ने उन सारे दुखों के, मसीह के आत्मा ने, लिखा गया कि उन सारे दुखों के बारे में उन नबियों के ऊपर प्रकट किया जो दुख उसने उठाने थे। और उन नबियों ने वो बातें जो बोली, जो पवित्र शास्त्र में लिखित के रूप में आई। और जैसे ही पतरस ने इस बात को देख लिया कि मसीह का आत्मा ही था जो उन नबियों के बीच में होकर उन दुखों के बारे में प्रकट कर रहा था, पतरस ने देखा कि ये पृथ्वी की नींव रखने से पहले से ही ये सब कुछ तैयार किया गया था। ये योजना थी कि मसीह गुनहगारों के लिए कुर्बान हो। पहला पतरस 1:10-11 आयत जब हम पढ़ते हैं और 18-19 आयत पढ़ते हैं, 10, 11, 18, 19। ਇਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਗਮ ਵਾਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿਖੇ अगों ही साखी दिंदा। तो मसीह का आत्मा जो उनके बीच में था, उन नबियों के बीच में था, वो मसीह के दुखों के बारे में पहले से ही उनके ऊपर उन सारी बातों को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। और 19 आयत जब हम पढ़ते हैं वह लिखा गया, आप पढ़ेंगे, सगों मसीह दे अमोलक लहू नाल पाया जिहड़ा नेकलंक अते बेदाग लेले दी न्याय सी। आगे ਉਹਦਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, पर ਸਮਿਆਂ ਦੇ अंत ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कब उसको ठहराया गया था इस काम के लिए? जगत की नींव रखने से पहले से, पृथ्वी की नींव रखने से पहले से। हम कहते हैं कि सब शक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, कि वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी है, वो आने वाले समयों के बारे में जानता है, हज़ारों साल बाद क्या होगा वो सब जानता है।
तो आदम बनाया जाएगा, गुनाह करेगा। खुदा नहीं चाहते थे कि आदम जो बनाया जाए वो गुनाह के बीच में ही रहे। खुदा ने पहले से ही अपने पुत्र को तैयार किया कि देख, ये जो आदमी बनाया जाएगा ये गुनाह करेगा। इसको गुनाह से निकालने के लिए एक ही तरीका है, वो नेक लंग मेमने का लहू, वो नेक लंग उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पहले से इस बात के लिए तैयार किया। तो जैसे यूहन्ना में हमने पढ़ा कि लिखत के ये जानकर कि सब कुछ पूरा हुआ, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। प्यासा मतलब कि जो कुछ नबियों के ऊपर प्रकट किया गया, जो लिखत के बीच में लिखा गया, उसमें कोई भी वचन पूरा होने के बगैर ना रहे। एक एक वचन जो यीशु मसीह के बारे में नबियों ने बोल दिया है वो क्या हो, पूरा हो। तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ। जब लास्ट वचन जैसे भजन संहिता 69 की 21 आयत में पहले से नबी ने लिख दिया कि उसको जब सलीब के ऊपर प्यास लगेगी उसको सिरका क्या किया जाएगा, पिलाया जाएगा। जब ये लास्ट वचन वहाँ पूरा हुआ तो उसने कहा पूरा हुआ। पूरा होने का मतलब है कि एक एक वचन जो उसके बारे में कहा गया था वो सब क्या हुआ, पूरा हुआ। यीशु मसीह जानते थे कि क्या क्या उसके बारे में कहा गया है, क्या क्या लिखत के बीच में लिखत है। तो पढ़ लेंगे इसको 21 आयत को। उन्होंने खान ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਪਿਆਇਆ। तो ये नबियों ने पहले से ही लिख दिया कि उसको क्या पिलाया जाएगा, सिरका पिलाया जाएगा। जैसे अभी हम भजन में भी इस वर्ष को गा रहे थे। तो उन नबियों ने पहले से देखा, यशायाह ने देखा, दाऊद ने देखा, और भी नबियों ने, अलग अलग नबियों ने उसके बारे में देखा, उस कलवरी क्रूस के बारे में देखा, उस सारे दुखों के बारे में देखा। यशायाह 53 बाब आप सब जानते हैं, आप पढ़ते हैं कि उस दुख के बारे में यशायाह ने इतनी करीबी से देखा कि वो उसका दुख इतना होगा कि वो बेपशान हो जाएगा, उसका कोई भी रंग रूप नहीं रहेगा, उसका चेहरा दुख उठाने से इतना बिगड़ जाएगा। ये यशायाह ने इतनी करीबी, बहुत गहराई से उसको देख लिया, इतना गहराई से देखा उस दुख को। पढ़ेंगे यशायाह 53 बाब शुरू से। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਬਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ना कोई रूप ना स्वरूप। उसने देख लिया कैसे कैसे यशायाह ने देख लिया था, दाऊद ने देख लिया था, उन नबियों ने देख लिया था कि कैसे उसकी पीठ के ऊपर हल चलाया जाएगा, कैसे कांटों का ताज उसके सिर पर सजाया जाएगा, कैसे छेदा जाएगा, कैसे उसके हाथ पांव छेदे जाएंगे। उसका कोई भी रूप और स्वरूप ना था, और ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ, कोई सुंदरता नहीं थी। दुख उठाने से वो सारा स्वरूप क्या हो गया था। आप वो जैसे एक मसीह के दुखों के ऊपर एक इन्होंने मूवी भी बनाई थी, पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें दिखाया गया था कि सलीब के ऊपर जो उसका स्वरूप कैसा था उस वक्त। हाँ जी, आगे।
ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ ਅਤੇ उस वांगू जेतों लोग वह तुच्छ और मनुष्यों से त्यागा हुआ, दुखिया और शोक का जानू। अंदर से वो क्या था? दुखी था और वो तुच्छ जाता गया, वह तुच्छ जाता गया। अते असां उस दी कदर ना कीती, लेकिन हम लोगों ने उसकी कोई भी कदर नहीं की। सचमुच उसने साडे गम चुक लए अते साडे दुख उठाए, पर असां उस नूं मारिया होया। वो हमारे दुख उठा रहा था, वो हमारे पाप उठा रहा था, वो हमारे बोझ उठा रहा था, लेकिन हमने क्या समझा कि ये परमेश्वर की तरफ से इसके ऊपर है। हमने उसको परमेश्वर का मारा हुआ, परमेश्वर का कुटिया होया अते भन्निया होया समझिया। परमेश्वर का मारा हुआ हिंदी में पढ़ेंगे यहीं से। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसके ऊपर क्या हुई? ताड़ना हुई कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब बेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और सब के सब बेड़ों के समान भटके हुए थे, अपना अपना मार्ग लिया हुआ था। अब और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद हमारे दिया। सारे लोगों के पापों का बोझ, सारे जगत का बोझ, हम सब का बोझ उसके ऊपर क्या कर दिया? लाद दिया। वह सताया गया, वह सताया गया, तो भी वह सहता रहा, तो भी वह सहता रहा, और अपना मुंह ना खोला। मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और बेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ के ऊपर से ऊन उतारी जाती है, वो चुप रहती है, अपना मुंह नहीं खोलती। तो जैसे हमने पढ़ा था कि सारे संसार का पाप, सारे संसार का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया, ये बात उसने ये सारा कार्य बड़े आनंद के साथ क्या किया था? संपूर्ण किया था। वो जानता था कि उसके बारे में पहले से ही मसीह के आत्मा ने जो नबियों के ऊपर प्रकट किया, जो वो लिख के बीच में लिखा हुआ है। तो वो जानता था कि एक एक शब्द को मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। तो आज हम सब लोग जिनको खुदावंद खुदा ने वो बोझ दिया हुआ है, जिन सब के कंधों के ऊपर वो खुदा के लोगों के लिए बोझ है, उन रूहों को छुड़ाकर, उन रूहों को जीत कर प्रभु यीशु के कदमों में लाने का बोझ है, जिन रूहों को तैयार करके उसके सामने पेश करने का बोझ है। तो आज हम सबको भी वो काम बड़े आनंद के साथ करना चाहिए, ना कि कभी भी बुड़बुड़ाहट के साथ उस कार्य को करना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने मुंह को नहीं खोला, बल्कि उस आनंद को देखा जो उसके सामने रखा हुआ था। लज्जा की, शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं की। तो आज हमारे जीवनों में भी ये सारी घटनाएं जब घटती हैं, जब लज्जा का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो हमारा स्वभाव जैसे लिखा गया वो स्वभाव हो जो मसीह यीशु का है। तो यीशु मसीह की तरह ही हम भी उस कार्य को बड़े आनंद के साथ करें। और जैसे यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, वो जानता था कि ये सब होगा ही होगा। हमारे लिए जो कुछ खुदा का आत्मा प्रकट करता है वो घटित होगी होगी, वो घटनाएं हमारे साथ घटनी है।
तो अगर हम बुड़बड़ाहट करते हैं, जब सबसे ज़रूरी बात एक मसीह के लिए क्या होता है, अपने संयम को बनाकर रखना। बड़े क्या होता है कि बहुत बार विरोधी उकसाता है, दूसरों के द्वारा इंसान को दुखी कर देता है कि इंसान बुड़बड़ाहट करता है, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अपना संयम कभी भी खोना नहीं चाहिए। जब संयम में बने रहेंगे फिर कभी विश्वास भी टूटता नहीं है, फिर विश्वास भी कमज़ोर नहीं होता, फिर कभी भी खुदा की बातों की तरफ शंका नहीं जाती, क्योंकि फिर संयम के बीच में जब होते हैं, जब हम पूरा संयम बना कर रखते हैं अपने जीवन में, तो फिर आंखें जो हैं ये ईमान के बानी यीशु मसीह की तरफ लगी रहती हैं, और आंखें निशाने की तरफ लगी रहती हैं, आंखें जो हैं फिर उस कार्य की तरफ लगी रहती हैं जो कार्य हमें सौंपा गया है। फिर इधर उधर से सताने वालों की बातें कभी भी हमारे ऊपर असर नहीं करती, दुख देने वाली बातें, ठट्ठा उड़ाने वाली बातें, वो हमारे ऊपर कभी भी असर नहीं करती, क्योंकि ध्यान फिर उधर जाता ही नहीं है। किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया, उधर फिर ध्यान नहीं जाएगा। तो आज हमें भी उस मेमने की तरह, जो किस तरह गूंगा रहा, उन कतरने वाली भेड़ की नहीं, वध होने वाली भेड़ की नहीं, जिसने अपना मुंह नहीं खोला। तो इसका मतलब है कि उसके बारे में पहले से ही दिखा दिया गया, नबियों को उसको दिखाया गया पहले उस सारे दुख के बारे में, तभी उसकी आत्मा ने नबियों के बीच में प्रवेश करके उन सारे दुखों के बारे में प्रकट किया। उसने अपना सारा सीन जो उसके साथ घटित होगा उसने पहले से देखा, उस सारी तस्वीर को देखा। आज हमें भी सारा कुछ दिखाया जाता, प्रकट किया जाता है कि हमारा जीवन कैसे होगा, कैसे फिर हम महिमा के बीच में तब्दील होंगे। जैसे यीशु मसीह ने उस नंद की तरफ देखा और लज्जा की कुछ परवाह ना करके पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया, और लिखा गया कि आज हमारे जीवनों के बीच में से भी खुदा यही चाहते हैं कि हमारे बारे में जो प्रकट हो चुका है पवित्र आत्मा के वसीला से, हम उसको खुशी से क्या करें, स्वीकार करें, और खुशी से उस कार्य को क्या करें, पूरा करें, और बड़े आनंद के साथ उस कार्य को पूरा करें। आगे जब 8वें वचन से पढ़ते हैं, बहुत सारे नबियों ने जो यीशु मसीह के बारे में पहले देखा था, बेशक आप जानते हैं, उस सलीबी कथा को जानते हैं, सलीबी दुखों को जानते हैं। पढ़ेंगे आगे थोड़ा और। वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए, और उसके ऊपर अत्याचार करके दोष लगाकर उसको क्या करके ले गए। और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से छाया कब देख रहा है, इतनी करीबी से, कितने साल पहले, तकरीबन 700 साल से ज़्यादा समय पहले से देख रहा है कि ये घटना पृथ्वी के ऊपर उसके पुत्र के साथ घटेगी। ये नहीं है कि ताज़ा ताज़ा देख के लिखा जा रहा है, पहले से लिखत में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि वो लिखत के पूरा होने के लिए क्या है, प्यासा है। और जब सब कुछ पूरा हुआ, जब सिरका पिला दिया गया, तो उसने क्या कहा, पूरा हुआ, कि जो कुछ के उसके बारे में कहा गया वह सब क्या होगा, क्या हुआ, पूरा हुआ। तो फिर आगे, उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। खुदा के लोगों के कारण नहीं उसके ऊपर क्या पड़ी, मार पड़ी, उसकी कब्र भी कहाँ गिनी गई, दुष्टों के संग गिनी गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। आज हम संसार में देखते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी देश का जब इस संसार से जाता है तो उसकी कब्रें भी खास अलग जगह के ऊपर ही क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं कि ये देश का राजा है, ये देश का प्रधानमंत्री है, ये देश का राष्ट्रपति है। तो अभी
हिंदुस्तान के वो साहब का जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उसके बारे में भी कि उसकी कब्र जो है एक अलग ही स्थान के ऊपर काफ़ी न्यूज में आता रहा कि होनी चाहिए। लेकिन ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सारी सृष्टि का मालिक, दोनों जहां का मालिक, और इसकी कब्र कहाँ गिनी जा रही है? दुष्टों के बीच में। उसकी कब्र दुष्टों के बीच में गिनी गई। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। वो भी कब्र फिर उसकी अपनी नहीं थी। उस समय के बीच में मरने से पहले लोग क्या करते थे? अपनी कब्र पहले से बनवाते थे, ये किसी दूसरे की कब्र में उसको क्या किया गया? रखा गया। और यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। फिर उसने कोई भी ऐसा अपराध भी नहीं किया था, ना कभी उसके मुख से कोई छल की बात निकली थी। तो भी यहोवा को यही बाया, खुदा को ये पसंद आया कि उसे कुचले, उसको कुचल डाले। उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसी ने उसको दुखी कर दिया, रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखेगा। जब वो कुर्बान होगा तब अपने वंश को देखेगा, तब मुक्ति पाए हुए लोगों को देखेगा, तब वो छुटकारा पाए हुए लोगों को देखेगा, तब उसके साथ तख्त पे बैठने वालों को देखेगा। लेकिन उसके पहले उसको कुचला जाना बहुत जरूरी है, उसका कुर्बान होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपना वंश क्या कर सकता है? देख सकता है। और वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास फिर बथेरों को क्या ठहरा देगा? धर्मी ठहरा। तो यशायाह ने इतनी करीबी से देखा और भी नबियों ने बहुत करीबी से देखा, तो उसके दुखों के बारे में। तो आज हमारे बारे में, जहाँ आने वाले वक्त के बारे में, जैसे भविष्यवक्ता देख रहे हैं कि आने वाला समा संसार के बीच में और भी बहुत ऐसी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि आने वाला वक्त कैसा है, तो हमारे कंधों के ऊपर, जिन जिन कंधों के ऊपर वो बोझ है, बड़ी आनंद के साथ उस बोझ को उठाते हुए, उस बड़े आनंद को देखते हुए कि जो उसके सामने रखा हुआ है, जो हम सब के सामने रखा हुआ है, उस बड़े राज्य के लिए हमने उस कार्य को भी खुशी से, बड़े आनंद से क्या करना है? पूरा करना है, ताकि हम सब लोग खुदा के कार्य को, जैसे उसके पुत्र ने पिता की मर्जी को पूरा किया, उस कार्य को बड़े आनंद से पूरा किया और सारे जगत के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। बेशक उसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए अपराधी ठहरा, हमारे लिए अपराधी बना और सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। तो आज हम भी जिन मार्गों के लिए चुने गए हैं, जो मार्ग हमारे सामने हैं, जो मार्गों के ऊपर चलकर हम बहुतेरों के लिए छुटकारे का कारण बनेंगे, शांति का कारण बनेंगे, बहुतेरों को उस आग में से निकालने वाले बनेंगे, उस पाप में से निकालने वाले बनेंगे, उस दुख से निकालने वाले बनेंगे। बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में, बहुत सारे लोग उन दुखों के बीच में कल्प रहे हैं, कौन हमें छुड़ाएगा? कौन हमें शांति की खबर सुनाएगा? कौन? तो आज इंतजार है खुदा के लोगों का कि खुदा के लोग उस खुशखबरी को उन तक पहुंचाएं, खुशखबरी को पहुंचाएं।
मेरे लिए, तेरे लिए एक ही है जो कुर्बान हुआ, एक ही है जो जिसने मुझे निकाला वो तुझे भी निकालेगा। एक ही है, वो यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, तो हम सब भी इस बात को बड़े आनंद से कह सके कि जो पिता ने हमें जिम्मेवारी दी थी, जो काम दिया था, जो हमें कहा गया था, हमारे लिए कहा गया था आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और एक एक वचन भी हमारे जीवन में पूरा हुआ, और वो काम भी क्या हुआ, पूरा हुआ। फिर जैसे यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद वो मार्ग खुल गया, सब जातियों के लिए मार्ग खुल गया, सबके लिए वो मार्ग खुल गया। भीड़ें उस मार्ग के ऊपर इकट्ठी होनी शुरू हुई, छुटकारा प्राप्त करने के लिए, वो उद्धार प्राप्त करने के लिए, उस मुक्ति का आनंद देखने के लिए, उस मुक्ति को देखने के लिए। तो आज जातियों में से भीड़ों की भीड़ उस मुक्ति को देखने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो आज हम सब भी उस मुक्ति के बीच में, उस छुटकारे के बीच में उन सबको लेकर आएं, ताकि सब उस बड़े आनंद के बीच में दाखिल हो जाएं, शांति के बीच में दाखिल हो जाएं, और अपनी अपनी जिम्मेवारी को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस जिम्मेवारी को उठाया और पूरा किया, हम भी पूरा करें, ताकि खुदा का नाम इस पृथ्वी के ऊपर जलाल पाए, सब जातियों में उसका नाम महान ठहरे, सब जातियों के बीच में उसका नाम ऊंचा हो, और पृथ्वी के सब राजा महाराजा, सब देश देश के लोग, हर एक घुटना यीशु के आगे झुक जाए और यीशु नाम सबके आगे आदर पाए। तो आज हम सब भी मिलकर, जैसे यीशु ने उस दुख को उठाया और पिता की मर्जी को पूरा किया, हम भी उसकी मर्जी को पूरा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। आंखें बंद करेंगे दुआ की।